समांतर श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखिए, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्या होता है। जैसे कि मैं एक प्रकार की श्रेणी लिख देता हूँ 1 2 4 6 7 9, ये ऐसे ऐसे इन्फिनेटिव चल रही है। अब यहाँ पर देखिए इनका जो है सारवंतर क्या है। क्या इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं? हाँ, अगर कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं, और ना अगर नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते। इनके रिजल्ट देखिए। देखिए 1 और 2 के बीच में कितने का गैप आ रहा है, हम देखें तो 1 का गैप आ रहा है। 2 और 4 के बीच में हम देखें तो 2 का गैप आ रहा है। 4 और 6 के बीच में हम देखें तो 2 का आ रहा है, और 6 और 7 के बीच वापस देखें तो 1 का आ रहा है। यहाँ पर फिर से 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पर इन दोनों दो नंबर के बीच का अगर डिफरेंट देखें, सार्व अंतर देखें तो देखिए फर्स्ट में 1 आया, फिर 2 2 फिर 1 2, मतलब नियत नहीं है, एक जैसा सार्वंतर नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम इसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। एक ऐसी श्रेणी जिसमें आगे वाले नंबर में एक ऐसा नंबर, एक समान नंबर जोड़े, एक जैसा समान नंबर जोड़े, हमें जिस प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और दूसरी सरल भाषा में इसको बोले तो हम उसको कहते हैं कि ऐसी एक श्रेणी, गणित की एक ऐसी श्रेणी जिसमें पूरी श्रेणी की संख्याओं में एक जैसा सार्वंतर हो, पूरी श्रेणी में एक जैसा सार्वंतर हो। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर एक और श्रेणी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10, ये चलती जा रही है इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 और 4 के बीच में सार्वंतर 2 का, 4 और 6 के बीच में 2, 6 और 8 में 2, 8 to 10 2, एक जैसा डिफरेंट, एक जैसा सार्वंतर आ रहा, मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। तो आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी कि समांतर श्रेणी कौन सी होती है, समांतर श्रेणी कौन सी नहीं होती। अब एपी तो पढ़ लिया, अब आगे एपी के कुछ मेन पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य बिंदु, उसको हम पढ़ लेते हैं। मुख्य बिंदु समांतर श्रेणी में सबसे पहले ए को क्या कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूलाज में यूज होता है। तो ए को हम कहते हैं प्रथम पद। हमेशा इसको याद रखना है, एग्जाम में ये बड़े सवाल करने के लिए छोटा सा जो जनरल नॉलेज होता है वो रहना जरूरी है। इसको कहते हैं प्रथम पद। और प्रथम पद क्या होता है वो भी साथ में समझिए। किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो होता है प्रथम पद, और इंग्लिश मीडियम में इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। दूसरी बात हमको याद रखनी है डी। डी मतलब इसको कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। और सार्वंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1। मतलब आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस कर दो तो डिफरेंट आ जाएगा कि श्रेणी में कितने कितने का डिफरेंट आ रहा है। अब इसी श्रेणी में देखें तो देखिएगा यहाँ पर a2 माइनस a1 का अगर फॉर्मूला लगाए तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। तो a2 हमारे पास हुआ 4 माइनस a1 क्या हुआ 2, 4 माइनस 2 तो 2 हमको पता है 2 2 का डिफरेंट आ रहा था। सार्वंतर को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंट, ठीक है। तीसरी बात हमको याद रखनी, n क्या होता है? n मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या, नंबर्स ऑफ टर्म। मतलब इसी में देख लेते हैं, इसी एग्जांपल में इस एपी में कितने टर्म्स है, कितने एन है, तो 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। ऐसे कोई भी नॉर्मल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो ये जो मेन जो बेसिक चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे जिससे आपको और ज्यादा समझ में आए। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पहला क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि क्या ये नंबर की जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर है तो उसका रीजन देना हमको, नहीं है तो भी उसका रीजन देना। इसका पहला सवाल देखेंगे। देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मतलब हर किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, उसकी हमको एक सीरीज बनानी है, ठीक है। और वो हमको बताना है कि उस सीरीज में एपी है, वो सीरीज समांतर श्रेणी है या नहीं। उसमें कंडीशन क्या है? देखिए कंडीशन ये है कि
जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और उसके बाद अतिरिक्त जितने भी किलोमीटर टैक्सी चलेगी उसका 8 रुपया। मतलब फर्स्ट किलोमीटर, मतलब चलो इजीली समझने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, टैक्सी यहाँ से आप फर्स्ट किलोमीटर चले, यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर पूरा हो गया, तो यहाँ का किराया हमारा हो गया 15 रुपये, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। उसके बाद हम जितने भी किलोमीटर चलेंगे उन सब का किराया 8 रुपया लगेगा। मतलब यहाँ से फिर आगे चले तो 8 रुपया हो गया, मतलब दूसरे किलोमीटर का किराया 8 रुपया। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए भी कितना रुपये हो गए, 8 रुपये। फिर आगे 8, मतलब फिर आगे कितना भी चलो तुम 8 रुपया बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से एक श्रेणी बनेगी। देखिए एक प्रकार की एपी बनेगी। कैसे एपी बनेगी देखिएगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपये, 15 रुपये, ठीक है। फिर दूसरे किलोमीटर में तो 15 में 8 ऐड कर देंगे 23। दूसरे किलोमीटर का टोटल किराया ऐड करेंगे तो कितना हुआ 23। फिर 23 में फिर 8 ऐड कर देंगे तो तीसरे किलोमीटर का किराया आ जाएगा। तो 23 प्लस 8 कितना हो गया ये 31। फिर आगे 31 में 8 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 39। इस प्रकार से टैक्सी जितनी आगे जाएगी तब तक ये एपी बनती जाएगी। अब हमको ये बताना है कि यह एक इस टैक्सी द्वारा बनाई गई जो एपी है वो क्या सही में समांतर श्रेणी है या कोई और श्रेणी है। तो देखिए देख लेते हैं। समांतर श्रेणी की एक ही शर्त है। क्या शर्त है कि इनके बीच का जो डिफरेंट होता है वो सेम होना चाहिए। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। 39 माइनस 31 करेंगे तो 8 आएगा। 31 माइनस 23 करेंगे तो 8, 23 माइनस 15 करेंगे तो 8। मतलब हर जगह उसका जो सार अंतर, उसका जो डिफरेंट आ रहा है वो सेम आ रहा है। दैट मीन्स यह एक प्रकार की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसीलिए समझ में आ गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब एक बेलन है, आपको पता है बेलन क्या होता है, उसमें हवा की मात्रा की एक एपी बनानी है। कंडीशन क्या है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, मतलब उस बेलन में से वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। मतलब एक बेलन है, इजीली मैं आपको समझा देता हूँ। एक सिलेंडर है और उसमें मान लो हवा की मात्रा नहीं दे रखी है, कोई भी हवा की मात्रा। इसमें अगर हम पंप लगाए तो पंप एक बार में इस हवा में जितनी भी मात्रा है उसका 1/4 भाग है वो निकाल लेता है। तो उस प्रकार हर बार पंप निकालता जाएगा हवा। तो उसकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी और बताना है कि वास्तव में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। मान लिया, आपको यहाँ मानना है, मैथ पढ़ रहे हो तो मानना ही है। मान लिया कि सिलेंडर में, मतलब बेलन में 64 लीटर हवा है। कितनी हवा है, 64 लीटर हवा, मतलब वायु इसमें भरी हुई है। तो फर्स्ट बार देखिएगा अब यहाँ पर, फर्स्ट बार इसमें पंप लगाया तो 64 का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। कंडीशन दे रखी है। तो 64 का 1/4 भाग क्या हो गया, 64 इंटू 1/4। अगर इसको हम कट कर दें तो 1 बार आ जाएगा और यहाँ पर 2 और ये हो गया 6, है ना। यस। तो यहाँ पर एपी बनाते जाएंगे। देखिएगा हमने एपी बनाई, ठीक है। 16, मतलब सॉरी टोटल कितना था हमने माना था इसमें, ठीक है, 64 लीटर था। इसका हमने 1/4 भाग निकाल दिया तो कितना बचा, 16। अब 64 में से 16 चला गया, 64 माइनस 16, ठीक है। 64 लीटर इसमें हवा थी। एक बार पहली बार पंप लगाया तो कितनी निकल गई, उसका 1/4 भाग निकल गया तो कितना बचा, 48 बचा। अब यहाँ पर सेकेंड टाइम हमको पंप लगाना है। सेकेंड टाइम पंप लगाएंगे तो सेकेंड टाइम फिर से 48 का 1/4 भाग निकल जाएगा। तो 48 का 1/4 भाग क्या हो जाएगा, इसका 1/4 भाग निकाल देते हैं, कितना आएगा देखिएगा, 4 की टेबल से कट जाएगा 12 बार। कितना कटा, 12। मतलब 48 में से 12% हवा फिर से निकल गई तो ये आ गया 6, 36। कितना बचा, 36। तो सेकेंड टाइम हमारा आया 48 और उसके बाद क्या आया 36। अब इस पंप में 36 लीटर बची है। अब थर्ड टाइम फिर पंप लगाएंगे तो क्या होगा,
36 का फिर से 1/4 भाग चला जाएगा, तो ये हो गया 9 टाइम। ठीक है, 48 का हमने 1/4 भाग निकाला तो हमारे पास कितना बचा, 48 का 1/4 भाग 12, तो बचा कितना 36। तो यहाँ पर 36, ऐसे ऐसे अगर हम आगे चलते जाएं, फिर 36 का हम इसका 4% निकालेंगे और उसका फिर 36 में माइनस करेंगे, तो इस प्रकार अगर आगे चलते जाएं तो ये श्रेणी इस प्रकार बढ़ती जाएगी। अब हमको बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, इसके लिए एक ही कंडीशन है, ये एपी है कि नहीं, तो उसकी एक ही कंडीशन होती है, इसका सारवंतर देख लेंगे और सारवंतर अगर सेम है तो ये समांतर श्रेणी है, नहीं है तो नहीं है। देखिएगा समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं, इसको A1 A2 A3 समांतर श्रेणी का सारवंतर निकालने के लिए जो पहले वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करे तो सारवंतर आ जाता है। देखिएगा 48 में से 36 गया तो 16 बचा है, मतलब इन दोनों के बीच में 16 का डिफरेंट आ रहा है। चलो अब 36 और 48 के बीच में कितना आ रहा है, मतलब यहाँ तो माइनस हो रहा है क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, माइनस हो रही है। अब 36 में से 48 माइनस करें तो देख लीजिएगा यहाँ पर कितना हो गया, 4 यहाँ से हो गए 40 और 40 और 8 12, मतलब यहाँ पर -12 का डिफरेंट आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो सारवंतर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर -16 यहाँ पर -12। इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी नहीं है, जबकि ये समांतर श्रेणी है। और ऐसे ही 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे ही 2 सवाल और है, वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो भी आगे के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इजी है, एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का इस प्रकार का क्वेश्चंस आ सकता है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए कोई भी एपी अगर हमको निकालनी हो, जैसे कि हमको कोई किसी एपी को निकालने के लिए नॉर्मली हमको 2 चीज़ें होना जरूरी है, या तो ये होता है प्रथम पद और डी सारवंतर, मतलब पहला पद मिल जाए उसके बाद उसमें जो अंतर है वो जोड़ते जाओ तो समांतर श्रेणी बनती जाएगी। जैसे कि जो एग्जाम्पल है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए। देखिए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद निकालो, मतलब हमको 4 पद निकालने हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, एक फॉर्मूले से होगा और एक सिंपली तरीके से भी हो जाएगा। अपन सिंपली तरीके से सॉल्व करें। देखिए इसका ए दिया हुआ है हमारे पास 10 और डी दिया हुआ है 10। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ए का मतलब होता है पहला पद, मतलब एपी का पहला पद हमें पहले से ही मिला हुआ है। एपी का पहला पद क्या है 10, हमको बाकी के 3 निकालने हैं और ये भी दे रखा है कि उसका सारवंतर 10 है। तो इस पद में हम अपना सारवंतर जोड़ते जाएंगे, हमको समांतर श्रेणी मिलती जाएगी। तो 10 में 10 ऐड किया 20, हमको दूसरा पद मिल गया। 20 में फिर 10 ऐड कर देंगे 30, तीसरा पद मिल गया। फिर 10 जोड़ेंगे तो 40, हमने 4 पद निकाल ली इजीली। आया समझ में? आया कि नहीं? वेरी इजी ट्रिक। क्या करना था, पहला पद दे रखा था, पहला पद जो भी दिया वो लिख लो, फिर जो डी दिया उसमें जोड़ते जाओ, तो एपी जहां तक बोले वहां तक निकल सकती है। हमको सिर्फ 4 पद बोला था, हमने 4 पद निकाल दिए, 1 नंबर पक्का हो गया आपका। आइए दूसरा सवाल करते हैं, आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर 2 और डी सारवंतर दिया हुआ है 0। ओ माय गॉड, क्या दिया हुआ है 0। अब कुछ नहीं करना है, प्रोसेस वही रहेगी। देखिएगा ए पहला पद हमको दे रखा है 2, ठीक है। आगे 2 में 0 जोड़े 0, फिर 0, सॉरी 2 में 0 जोड़े तो 2 2 2, मतलब यहाँ एक श्रेणी बन ही नहीं रही है, सेम नंबर आ रहे हैं 2 2 2 2 2 2। तो इस प्रकार की श्रेणी बनेगी। इसको श्रेणी मतलब ये एक प्रकार की श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी एक जैसा सारवंतर आ रहा है, कितने का 0 का। देखिएगा 0 में 0 गया, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 0 0 0, मतलब 0 के अंतर से श्रेणी आके बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक प्रकार की एपी है। आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। देखिएगा ए दे रखा है 4, डी दे रखा है -3। ए पहला पद होता है, हमको पता है एपी का पहला पद 4 दे रखा है। दूसरा पद क्या होगा, पहले पद में दूसरा पद ऐड कर दो। पहला पद है 4 और इसमें किसको ऐड करना, -3 को। तो 4 का 4 प्लस माइनस और 3 का 3, तो 4 में से 3 गया तो बचा 1, तो हमारे पास दूसरा पद आया 1। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, अब इसमें सारवंतर जोड़ना है, तो 1 के अंदर किसको जोड़ना है, 1 प्लस -3 को ऐड करना है।
1 का 1 प्लस माइनस माइनस और 3 का 3, मतलब एक में से -3 गया तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ गया -2। ठीक है, चौथा पद कैसे निकालेंगे, इसमें फिर सारवंतर जोड़ दो तो -2 प्लस -3, -2 का -2 प्लस माइनस माइनस का 3। अब माइनस माइनस सेम निशान है तो जुड़ जाएंगे 5, और निशान किसका का, जिसका बड़ा है तो 3 माइनस का है तो ये आ गया -5। देखिएगा तीसरा सवाल सॉल्व हो गया। एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा, इजीली आपको बस सॉल्व करना। देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन से हमारे पास a दे रखा है -1, d दे रखा है 1/2। इजी है, पहला पद है हमारे पास -1, दूसरा पद निकालने के लिए पहले वाले पद में दूसरा जो सारवंतर है वो जोड़ दो तो -1 प्लस 1/2 को जोड़ना है। एलसीएम लेंगे किसका, 2 का, तो 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -2 प्लस 1, -2 में 1 चला गया तो कितना बचेगा -1/2, तो हमारा दूसरा पद आ गया -1/2। तीसरा कैसे निकालेंगे, तो -1/2 में प्लस 1/2 जोड़ देंगे तो ये माइनस का ये प्लस का सीधा सा 0 हो जाएगा, आपको भी पता है। तीसरा पद 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है 1/2 ही आएगा। और यहाँ पर मैंने चार क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। पांचवा होमवर्क रहेगा आपका, ये देखने के बाद आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इतने अव्वल तो हो गए हैं कि एपी क्या होती है, ए क्या होता है एपी में, डी क्या होता है, कौन सी एपी है कौन सी नहीं है, ये सब ज्ञात करना आपको आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन सब धीरे धीरे हार्ड बनते जाएंगे, हार्ड तो नहीं लेकिन क्वेश्चंस बड़े होते जाएंगे। पहले एक काम देंगे फिर एक काम के साथ दूसरा काम देंगे, इस प्रकार से सवाल को आगे बढ़ाते। देखिए पहले हमने जो पढ़ा उसमें ए और डी दे रखा था तो आगे के 3 पद निकालने थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा एपी है। हमको पहले तो ये देखना है कि कौन कौन सा एपी है। देखने के बाद अगर वो एपी हुआ तो इसका हमको सारवंतर निकालना है, और सारवंतर निकाल के उस एपी के आगे के 3 और पद ज्ञात करने। ठीक है, ये सवाल है। पहले हमने इतना किया था, अब हमको 3 और पद ज्ञात करने। 3 तो पहले भी ज्ञात किए थे लेकिन यहाँ चेक करके ज्ञात करना, थोड़ा सा काम बढ़ गया, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर पहला हम सॉल्यूशन करेंगे 3 1 -1 -3। अब सारवंतर देखिए 1 सेकंड में निकालना सीख जाइए, क्योंकि बड़े बड़े सवालों में इतना बोर्ड में इतना टाइम नहीं मिलेगा। देखिएगा सबसे पहले हमको ये एपी है कि नहीं है वो हमको देखना है। अगर एपी है नहीं उसको देखने के लिए एक ही शर्त है हमारी, और वो है हम इसका सारवंतर देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 1 -3 करेंगे तो हमारे पास आ गया -2, फिर -1 +1 करेंगे तो ये -2 आ गया, फिर -3 प्लस -1 करेंगे, सॉरी माइनस करना है तो ये भी आ गया हमारे पास, ये प्लस का 1 हो जाएगा तो -2। मतलब हर जगह इसका सारवंतर -2 आ रहा है। मैंने कैसे निकाला कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला माइनस को दो, सारवंतर आ जाएगा। मतलब ये श्रेणी -2 सारवंतर से आगे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये एपी है, यहाँ एपी है तो हमको उसके आगे के 3 पद निकालने हैं। तो ये देखिएगा इसका सारवंतर कितना आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ एपी है, यहाँ एक एपी है, लिख दिया। और इसका डी हमने क्या ज्ञात किया, -2। अब हमको आगे के 3 पद निकालने हैं। देखिएगा 4 पद दे रखे हैं तो हमको निकालना है A5 निकालना है। एक फॉर्मूला भी होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम हमारे देसी इलाज से इसका आंसर निकालेंगे। चौथा पद क्या हमारा -3 प्लस उसके अंदर क्या जोड़ देंगे, सारवंतर। सारवंतर हमारा है -2, तो -3 का -3 प्लस माइनस माइनस और 2 का 2, और -3 और -2 मिलके हो गया -5। मतलब आगे का एक पद आ गया -5। अब क्या करेंगे, A6 निकालेंगे। तो जो 5वां पद है उसमें सारवंतर जोड़ देंगे तो ये सीधा सा सॉल्व करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो हमारा एक पद आ गया -7। और A7 आपको पता है 2 का सारवंतर सीधा सा हम -9 सॉल्व ना करके लिख सकते हैं, इतना हम में कॉमन सेंस है। तो पहला सवाल का सॉल्यूशन हो गया। आइए अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो देख लेते हैं दूसरा सवाल।
दूसरा सवाल हमसे कह रहा है -5 -1 3 7 आगे का ज्ञात करना है। सबसे पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। एपी है या नहीं है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको सार्वंतर देखना है। देखिए इन दोनों में देखिएगा, -1 में -5 मैं कैसे लिख रहा हूँ देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला है a2 -a1 और किसी भी एपी में पहला पद a1 होता है, दूसरा a2, तीसरा a3, a4 होता है। तो a2 क्या हुआ हमारा -1 में माइनस करेंगे किसको, -5 को, वही मैंने लिखा -1 का -1 और माइनस माइनस टकराएंगे तो प्लस हो जाएंगे और 5 और -1 में प्लस का 5 जाएगा तो सबको पता है कि प्लस का 4 आएगा। मतलब यहाँ पर सार्वंतर 4 और पूरी श्रेणी में सार्वंतर 4 आना चाहिए तब जाके एपी होगी। तो यहाँ पर देख लिया, अब यहाँ पर देखेंगे दोनों के बीच में, तो यहाँ पर 3 -1 तो 3 + 1 4 हो गया और यहाँ पर 7 में से 3 जाएंगे तो 4 ही बचेंगे। मतलब हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ एक एपी है, यहाँ एपी है और इसका हमने सार्वंतर कितना निकाला 4। तो हमको आगे के 3 पद और निकालने हैं। तो अब हम निकालेंगे a4 हमारे पास है 7, अब हम निकालेंगे a5। तो a5 क्या होगा, a4 है 7 प्लस सार्वंतर है 4 तो इसमें जोड़ दिया तो 11। a6 कितना होगा, 11 के अंदर 4 और जोड़ दो तो हो गया 15 और a7 कैसे निकालेंगे, 15 में फिर 4 जोड़ दिए तो 19। आगे के 3 पद लिख दो, आंसर आ गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये हमसे किस बात पर डिस्कस करना चाहते हैं देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1/3 5/3 9/3 13/3। इस सवाल में देखिएगा सबसे पहले एपी ज्ञात का है कि नहीं देखना है, अगर है तो डी निकालना है और आगे के 3 पद निकालने हैं। अब आप सवाल देख के थोड़ा सा डर गए होंगे कि ये तो अंश हर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आ रहा, क्या करें, करना कुछ नहीं है, प्रोसेस। देखिए सवाल को गौर से देखिए, गर्लफ्रेंड नहीं है सवाल है, देखिएगा गौर से देखिए इसको। इसका जो डिनोमिनेटर हर आ रहा है वो सेम टू सेम आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तब यहाँ पर इसका सार्वंतर निकालने में तकलीफ नहीं होगी। देखिए सार्वंतर निकालेंगे a2 - a1 मतलब 5/3 - 1/3, डिनोमिनेटर सेम है तो कोई मतलब नहीं, सीधा सा 3 लिख देंगे और 5 में से 1 चला गया तो 4 हमारा। यहाँ पर सार्वंतर आ गया, कितना आ गया 4/3। यहाँ पर देखेंगे तो 9/3 - 5/3, सार्वंतर सेम है, 3 का 3 और 9 में 5 चला गया तो 4, मतलब सेम आ रहा है। एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे सार्वंतर सेम है, 13 में 9 जाएंगे 4/3 ही बचेगा। मतलब यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ एपी है और इसका जो हमने डी निकाला है वो है 4/3। अब आगे के हमको 3 पद और निकालने हैं, मतलब हमको निकालना है a5। कैसे निकालेंगे, पहले a4 देखिए, a4 क्या है 13/3 और इसमें सार्वंतर जोड़ दो 4/3, क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दो। ये ऐड तो आपको आती होगी, छठी में सीखी होगी, 13 में 4 जोड़ दिए तो हो गया 17, ठीक है। आगे का a6 कैसे निकालेंगे, तो a5 कितना है 17/3 प्लस इसमें सार्वंतर जोड़ देना है तो 4/3, आगे का हो गया ये 21/3 और इसमें फिर 4 जोड़ दो तो 25/3। ऐसे सार्वंतर जोड़ते जाओ और आपकी मर्जी हो तब तक एपी ज्ञात करो, कोई नहीं रोकेगा आपको, बस सार्वंतर सेम होना चाहिए। तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल कह रहा है कि 0.6 1.7 2.8 3.9, अगर ऐसे से करेंगे वीडियो लंबा होगा, आपका नेट खत्म हो जाएगा, इसलिए आपकी सुविधा, मेरी सुविधा के लिए ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और हम चल पड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी प्रकार से हमको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना। सेम टू सेम पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, अगर है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो और आगे के 3 पद ज्ञात करो। लेकिन अलग क्या, अलग ये है कि वो सवाल थोड़े से इजी थे, यहाँ पर सवालों को कुछ हार्ड कर दिया। धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही है आपकी। चलो पहला, इसमें से मैंने 10-12 क्वेश्चन से, लेकिन मैंने 10 से ज़्यादा 12 से 13 कुछ क्वेश्चन है आई थिंक, लेकिन इसमें से जो डिफरेंट है, जो ज़्यादा टफ है
वो मैंने चार्ट के 5 सवाल लिख लिए, वो मैं समझा दूंगा, बाकी आपको इसी तरीके से उनको सॉल्व करना हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दी, या इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप फॉलो करके मेरे को क्वेश्चन करिएगा तो मैं आपको इनका सॉल्यूशन दे दूंगा। अब आइए करते हैं इनका सॉल्यूशन। चलिएगा, -1/2, सॉरी -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, या क्या ये एपी है? अब डायरेक्ट देखिए एपी है या नहीं। अब वो सार्वत्र निकलना ये वो नहीं, अब हम आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे आगे। देखिएगा, -1/2, माइनस छोड़ दो, 1/2, 3/2 के बीच में कितने का डिफरेंट आ रहा है? 2 का। एक में 2 जोड़ो 3 आगे, पॉइंट का 2 तो हर जगह आ ही रहा है, मतलब 0.2 भूल जाओ। 1, 3, 5, 7 सेम टू सेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है, एक समान सार्वंतर में, और माइनस का माइनस भी चल रहा है। मतलब हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ, यहाँ एक एपी मतलब समांतर श्रेणी है। इसका सार्वंतर निकाल लेते हैं, -3.2 -1.2। इसको आगे सॉल्व करें तो माइनस का 3.2 रहेगा और माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 बचा और वो बचेगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ आ गया -2, जो कि हमारे पास आ गया सार्वंतर। कितना आ गया सार्वंतर? -2। आगे के 3 पद निकालने हैं, 2 मैं निकालूंगा, 1 आपका होमवर्क में रहेगा। हमको निकालना है A5। तो A5 कैसे निकालेंगे? A4 कितना था हमारे पास? -7.2 प्लस इसका सार्वंतर कितना आया हमारा? -2। इसको जोड़ देना है तो हमारे पास आगे का आ जाएगा। देखिएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होंगे। देखिए मैं आगे करके बता देता हूँ, -7.2 और प्लस माइनस -2 का 2, आगे क्या आएगा? देखिएगा, माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाते हैं, तो 7 में 2 जोड़े तो 9 और पीछे 0.2 का 0.2, और इसमें सबसे बड़ा निशान -7.2 का, किसका? माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 5वां पद आया, वो है हमारे पास -9.2। अब इसको आगे देखते हुए हम आराम से इसका छठा पद लिख सकते हैं। ये -9 है, इसमें और 2 जोड़ देंगे तो -11.2, और जोड़ेंगे तो 13.2। ऐसे अगर आपको सार्वंतर पता है तो आप नाना मामा चाचा के घर तक एपी निकाल सकते हैं। देखिए, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, सारे सवाल अलग अलग है, अपने आप में सब हीरो है। देखिएगा, पहला सवाल हो गया पॉइंट वाला। दूसरा देखते हैं। देखिए, इसमें अंडरवुड आ रहा है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सार्वंतर निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो हम निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले डी सार्वंतर निकालेंगे इन दोनों पदों के बीच में, तो सीधा 3 + √2 -3। चलिए आगे क्या होगा? यहाँ पर कोष्टक खोल देंगे, 3 + √2 और -3 प्लस का 3 माइनस का 3 कट के हमारे पास आ गया √2 का +2। यहाँ पर सार्वंतर आ गया। अब इन दोनों पदों के बीच में देखेंगे तो सबसे पहले 3 + 2√2 -3 + √2। जैसे ये कोष्टक खुलेगा, 3 + 2√2 और माइनस, तो -3 माइनस प्लस -√2, प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया। यहाँ पर 2√2 मतलब 2 √2, इसमें से एक चला गया तो हमारे पास बचेगा 1 √2। मतलब यहाँ पर देखें तो सार्वंतर सेम आ रहा है। लास्ट यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा? देखिएगा, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, नीचे कर देता हूँ मैं। 3 + 3 √2 में माइनस करना है इसको, तो ये -2√2, तो यहाँ पर 3 से 3 कट गया और 3 √2 में से 2 चला गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 √2। मतलब यहाँ पर भी हम लिखेंगे, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, जगह नहीं है इसके लिए, आप उतार देना इसको या स्क्रीनशॉट ले लेना पोस्ट करके वीडियो। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाँ, यह एक एपी है। इसका सार्वंतर हमने निकाल दिया, डी क्या निकाला हमने? √2। अब आगे के 3 पद निकालने हैं, ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर है 3, ठीक है। चौथा पद क्या है? हमको ये 5 निकालना है, तो चौथा पद है 3 + 3 √2 और इसमें हम सार्वंतर जोड़ देंगे, √2 जोड़ देंगे, ठीक है। चलिएगा, 3 का तो 3 रह गया, प्लस
3√2, यहाँ पर 3√2 है, उसमें एक अंडर और जोड़ दे तो ये 4√2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया A5 मतलब पांचवा पद। A6 निकालना हो तो इसमें 3 + 4√2 में फिर √2 जोड़ देंगे तो 4√2 में से फिर जोड़ेंगे तो 3 + 5√2 हो जाएगा। ऐसे ऐसे अभी बढ़ती जाएगी। मैंने सवाल खत्म कर दिया, आपको भी इसी स्पीड में सवाल खत्म करने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा ये एक एपी है कि नहीं। बहुत से बच्चे ओवर एक्साइट ओवर स्मार्ट बन के इस सवाल में बोल देते हैं कि हाँ ये एपी है। कैसे एपी है? तो यहाँ पर एक की घात 1 2 3 4 मतलब एक सेम टू सेम बढ़ रही है। नहीं मेरे भाई, ये पावर है। क्या है? पावर। और पावर सबसे बड़ी पावर होती है। देखिएगा एक की जगह हम मान लेते, कोई एक नंबर मान लेते। इजीली मैं आपको समझा देता हूँ इसको समझने के लिए। मान लो हम ए की जगह हमने 2 मान लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए सेम आ रहा है तो यहाँ पर ए की जगह कुछ भी मान सकते हैं। हमने ए की जगह 2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर इसकी श्रेणी निकाले, एपी निकाले, तो किस प्रकार की एपी बनेगी? देखिएगा 2 की पावर 1 2, फिर 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना होगा? 8, 2 की पावर 4 तो कितना हो गया? 16। अब अगर हम इनका सार्वंतर निकालो, देखिएगा 4 में 2 गया तो 2 बचा, 8 में 4 को तो 4, इन दोनों के बीच का सार्वंतर 2, इन दोनों के बीच में 4, इन 8। ये तो एपी के साथ साथ सार्वंतर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जो पावर बढ़ रही है यहाँ पर ये एपी नहीं है। और एपी नहीं है तो हम इनका फिक्स सार्वंतर नहीं बता सकते, और सार्वंतर नहीं बता सकते इसका मतलब इसके हम आगे के 3 पद नहीं निकालेंगे। तो ये सवाल यहीं पर खत्म हो गया। देखिए एक और यूनिक सवाल देखते हैं। 2 5/2 3 7/2, ये पहले तो एपी है कि नहीं इसकी जांच करेंगे। चलिए जांच करने के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, इन दोनों के बीच के सार्वंतर निकाल देते हैं। 5/2 - 2, इन दोनों के बीच का हम सार्वंतर निकाल रहे हैं। यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे हम। 5 का 5 लिख देंगे, माइनस का माइनस, 2 का सीधा मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये हो गया 5 में 4 गया तो 1/2। इन दोनों के बीच में 1/2 आ गया। अब इन दोनों के बीच में देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में देखें तो 3 - 5/2 चलिएगा। आगे 2 एलसीएम आ जाएगा, ले लिया। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई सीधा 3 से 6, माइनस का माइनस और 5 का 5, ये भी आ गया 1/2। इसका मतलब यहाँ एपी है। क्या है? यहाँ एपी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ एपी है। हाँ जी हाँ। और इसका जो डी सार्वंतर आया है वो है 1/2। अब हम इसके आगे के 3 पद निकालने हैं, 4 दिए हुए हम निकालेंगे A5। कैसे निकालेंगे? A4 के अंदर हम डी जोड़ देंगे। A4 क्या है हमारा? 7/2 प्लस डी क्या है? 1/2। तो कितना हो गया? डी 1/2 ही था ना? हाँ 1/2 था, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 7, पीछे 2 एलसीएम ले लिया तो 7 और 2 जोड़ दिए तो ये हो गया 8, 8/2, और 8/2 कटेगा 4, तो हमारे पास आगे का पॉइंट आया 4। फिर हम आगे का पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 4 + 1/2 को जोड़ देंगे। भाई 4 पांचवा पद हो गया, और छठा पद निकालने के लिए इसमें फिर से सार्वंतर ऐड कर देंगे। चलो एलसीएम ले लिया 2, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 का गुणा सीधा 4 से हो गया तो 8, प्लस का प्लस 1 का 1, 8 और 1 9, 9/2। आगे का क्या आएगा? 5 आ जाएगा। 2 फिर 3 आया, फिर 4 फिर 5 आ जाएगा। इस प्रकार ये सवाल भी हो गया खत्म। देखिए लास्ट यूनिक सवाल हम देख लेते हैं। A 2A 3A 4A 5A क्या एक प्रकार की श्रेणी है देख लेते हैं। चलो सार्वंतर निकाल देते हैं। 2A में से 2A में से 1A चला गया तो एक ही A बचेगा। 3 में से 2 चला गया, इसमें भी 1A इसमें भी 1A, मतलब सार्वंतर सेम आ रहा है भैया। मतलब ये क्या है भैया? ये समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी है तो इसका डी क्या है? इसका डी ए है। और अगर ए है तो आगे के 4 पद लिखिए। तो यहाँ सीधा लिख सकते हैं 1A 2A 3A 4A, तो 5A 6A 7A। ऐसा थोड़ी होता है, हर सवाल में माथाकुट करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक सवाल इजी भी होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 5.1 हो गई फिनिश। अब हम मिलेंगे सेकेंड पार्ट में, उसमें हम पढ़ेंगे अंतिम पद का फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला और FN का फॉर्मूला। इसमें
जो एक्सरसाइज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और ए एन का फॉर्मूला कैसे आया, एस एन का कैसे है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपको बने रहना है हमारे यूट्यूब क्लासेस जय हिंद क्लासेस पर, और हमें प्यार दिखाए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ पर फॉलो करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।